साल 2070 तक भारत ने लक्ष्य लग रखा है जीरो कार्बन एमिशन का। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें जरूरत है क्लीन और ग्रीन एनर्जी की, जो कि कार्बन का कम से कम उत्सर्जन करे। तो दोस्तों, इसी क्रम में पिछले साल आप सबको पता होगा कि बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात कही गई थी, और अब उसी में एक कदम और आगे बढ़ रहा है, जहां पे बिहार के 3 जगहों पर यानी कि 3 जिलों में स्थान को सुनिश्चित किया गया और एक सर्वे लिया गया है। वो कौन कौन से जिले हैं, वो कौन कौन से स्थान है, आज के इस वीडियो में हम लोग यह भी जानने वाले हैं। साथ ही साथ यह न्यूक्लियर पावर प्लांट किस प्रकार से बिहार के लिए लाभदायक साबित होने वाला है, इन सारे पहलुओं के ऊपर भी चर्चा होने वाली है। दोस्तों, आज से 10 साल पहले तक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि बिहार में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा, लेकिन फाइनली अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट और हमारे घरों में जो बिजली आएगी वो कहीं ना कहीं इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगी। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारे इस पहलू के तरफ, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे बिहार में अगर हम देखें तो परमाणु बिजली घर की दिशा में एक बड़ा कदम आगे हम बढ़ा चुके हैं। दोस्तों, कई सारे बच्चों का एक कंसर्न था कि सर आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट हिंदी में लाते हैं, तो मेरे भाई हिंदी इंग्लिश कंटेंट दोनों एक साथ रखेंगे तो पूरा पीपीटी भर जाएगा, इसलिए चिंता ना करें। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड इन इंग्लिश, और जो जो टेक्निकल वर्ड आएगा वहां तो मैं इंग्लिश बोल ही देता हूं। तो बेसिकली सिनेरियो यह है कि बिहार में परमाणु बिजली घर जो है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि परमाणु जो जहां पे बन रहा है, परमाणु बिजली वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, इसके निर्माण में एक बड़ा कदम, एक बड़ा स्टेप हमें देखने को नजर आ रहा है। कौन कौन से 3 जगह हैं? बांका, नवादा और सीवान। लेकिन इन तीनों जगहों पर कुछ समस्याएं हैं और कुछ यहां पे एक रिपोर्ट आया है, तो आपको बताते चलें कि रिपोर्ट एक बना, रिपोर्ट के बाद जो है डीपीआर बनेगा। डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई भी अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले एक दिया जाता है, जिसमें एस्टिमेटेड खर्च, क्या क्या उसके प्रॉज हैं, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं, उस जगह पे क्यों करना चाहिए। तो इस प्रकार का रिपोर्ट जो है आएगा, और तकरीबन 2027 से 28 तक का जो सेशन है, इसमें निर्माण की संभावना बन रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक। क्या है यह पहल? तो आइए जरा हम लोग जानते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो मेरे भाई, बिहार में परमाणु बिजली घर की दिशा में एक बड़ा कदम आपको बताते चले कि बिहार में परमाणु बिजली घर स्थापित करने को लेकर के प्रारंभिक सर्वे, जो स्टार्टिंग का सर्वे होता है, वह हो रखा है। आपको बताते चले कि बांका, नवादा और सीवान जिलों में भी संभावनाएं जो है उसको तलाशने के लिए पिछले वर्ष शुरू किया गया है सर्वे, अब जो है अपने निर्णायक चरण पे, यानी कि अब जो अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है, और 2027-28 में इसके निर्माण की संभावनाएं जो है यह बता रही है। आपको बताते चलें कि बिहार में ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में यह एक अहम पहल है। साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्या आपके जिले में, बिहार के अगर आप किसी जिले से हैं, तो क्या आपके जिले में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, बिजली प्रोड्यूस करने का जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके अलावा कोई संभावना है? जैसे आपके जिले में धूप बहुत आती हो, आपके जिले में पानी हो, तो वहां पे सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट लग सकता है, आपके जिले में विंड पावर प्लांट लग सकता है, हॉट स्प्रिंग है तो जियो थर्मल एनर्जी लग सकती है। इस प्रकार की अगर संभावनाएं हैं तो अपने जिले का नाम और वहां पे किस प्रकार की संभावनाएं हैं जरूर लिख के कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बताएं। इसके अलावा आपको बताते चले कि बिजली कंपनी ने सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन जो है इसको शुरू कर लिया है, और केंद्र सरकार के सहयोग से विस्तृत परियोजना जो है, इसमें आपके डीपीआर यानी कि हम कह सकते हैं कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है तैयार करने की प्रक्रिया पर काम किया गया है। यदि अगर हम बात करें तो सभी तकनीक और नीतिगत पहलू अनुकूल रहे तो वित्तीय वर्ष 2027-28 से बिहार में परमाणु बिजली घर के निर्माण की जो है शुरुआत जो है यह हो जाएगी। आपको बताते चले 24 जून 2025 को पटना के पूर्वी भारत के राज्यों में ऊर्जा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था, और इसी सम्मेलन में मनोहर लाल खट्टर ने देश में अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के माध्यम से परमाणु बिजली घर स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी, और उसी के तहत कहा था कि बिहार में यह जो है घोषणा, बिहार में जो है यह बनेगा, और राज्य की मांग और सहमति के बाद बिहार को भी इस महत्वाकांक्षी योजना में शामिल कर लिया गया था। यह आपको पिछले साल की खबर थी, और इसमें एक एक्सटेंशन अभी हमको देखने को मिला है कि इसी के निर्देश
प्रदेश पर बांका, नवादा और सिवान में परमाणु बिजली घर की संभावनाओं का आकलन करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया, क्योंकि ये सब जो प्रोजेक्ट होता है हजार हजार करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, तो सारी की सारी संभावनाओं को देख करके ही वहां पे इस प्रोजेक्ट को लगाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो कार न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको कौन कर रहा है, तो कार न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात अगर हम लोग करते हैं तो NNPCIL जो है इस सर्वे को किया है, और इसमें जो है NTPC की संयुक्त टीम ने इसमें बैठक किया, और टीम जो बहुत सारे डिफरेंट जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कहां पे भौगोलिक वहां की क्या परिस्थिति है, क्या वहां का ज्योग्राफिकल एरिया है, क्या वहां पे पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि पानी जो है एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए उसको ठंडा करने के लिए वी नीड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, और कितना पानी चाहिए वो सब भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस में भी यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि करंट, बिहार और साइंस तीनों का कॉम्बिनेशन है। और इसके गहन अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें अब जो है बिजली कंपनी को सौंप दिया है। और सर्वे के दौरान अगर हम बात करते हैं तो पानी की उपलब्धता अगर हम देखते हैं, यानी कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, पर्याप्त जो भूमि है, यानी कि जिसकी बात हम करें तो वहां पे एक लैंड है, भूकंपीय जोन कौन सा आता है, क्योंकि भूकंप वाले क्षेत्र में इसको लगाना काफी रिस्की होगा, इसलिए नॉर्थ बिहार में थोड़ा सा दिक्कत है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व वहां पे कैसा है, क्योंकि उसके आसपास जनसंख्या घनत्व ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन कुछ आपके गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को फॉलो अप करना पड़ता है। सड़क और रेल की कनेक्टिविटी वहां पे कैसी है, इस टाइप के अहम बिंदुओं पर विशेष ध्यान जो है दिया गया है। और इन रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो परमाणु बिजली घर के लिए पानी की उपलब्धता, यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमको नजर आता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो परमाणु बिजली घर के लिए पानी की उपलब्धता जो है ये सबसे हम शर्तों में से, सबसे हम एस्पेक्ट्स में से एक मानी जाती है। आपको बताते चले कि सर्वे रिपोर्ट में इस पहलू पर विशेष फोकस किया गया है, और अधिकारियों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो परमाणु संयंत्र को ठंडा रखने के लिए बिजली उत्पादन की प्रक्रिया की बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, और इसी पानी की आप देखिएगा कोई भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके लिए जो पानी होता है उसको मतलब हार्ड वाटर और पानी जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ठंडा रहे, क्योंकि अगर ठंडा नहीं रहेगा तो ये बहुत ज्यादा चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। आपको बताते चले तो परमाणु जो है बिजली घर के लिए पानी की उपलब्धता प्रदान करेगा, और इस रिएक्टर से उत्पन्न जो है गर्मी को बाहर निकालने और टरबाइन को चलाने के लिए भाप बनाने में पानी का व्यापक उपयोग होता है। और इसी जो अगर हम बात करते हैं तो बिजली उत्पादन क्षमता जितनी अधिक होगी उतनी अधिक गर्मी उत्पन्न होगी, और उस गर्मी को डाइल्यूट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए वी नीड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। आपको इनफैक्ट बताते चले एक डेटा के अनुसार, ये जो है इसके अनुसार अगर हम आपको बताएं तो तकरीबन औसतन अगर हम देखें तो औसतन 1 मेगावाट बिजली में अगर हम बात करते हैं तो औसतन 1 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए प्रति घंटे 500 से 700 गैलन पानी चाहिए, यानी कि लगभग 1892 से लेकर के 2649 लीटर चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि 1 गैलन बराबर हाउ मेनी लीटर, ये क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो कुछ आकलनों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यह आवश्यकता लगभग 1800 लीटर प्रति मेगावाट प्रति घंटे के आसपास भी हो सकती है। साथ ही साथ इसी कारण से पानी की उपलब्धता और परमाणु घर के लिए अगर हम कहें तो निर्णायक कारण जो है बन रहा है, और इस कारण से दक्षिण बिहार के नवादा और बांका के क्षेत्र में कुछ ना कुछ समस्या आ रही है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट की, रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि नवादा और बांका जिलों की तकनीकी रूप से उपयुक्त लोकेशन बता रहे हैं, जहां पे कनेक्टिविटी भी है, जहां पे भूकंपीय जोन से दूर भी है, और वहां पे अगर हम कहें तो एक एरिया भी और लेस डेंस एरिया भी है। बट समस्या यहां पे आ रही है कि यहां पे जल संसाधन यानी कि पानी की कमी है, और रिपोर्ट ने सुझाव दिया गया है कि यदि परमाणु बिजली घर स्थापित किया जाता है तो जल प्रबंधन के लिए विशेष और दीर्घकालीन योजनाएं बनानी होंगी, यानी कि लॉन्ग टर्म में हम कह सकते हैं वहां पे वाटर मैनेजमेंट के लिए हमको योजनाएं देनी पड़ेगी, तभी जाके कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक फायदेमंद सबक होगा। और इसके विपरीत सिवान जिले में पानी तो है, लेकिन समस्या ये यहां पर आ रही है कि सिवान जिले में पानी तो है लेकिन समस्या सिवान जिले में आ रही है कि यह भूकंपीय जोन के अंतर्गत आता है, जो कि नॉर्थ बिहार में पड़ता है। नॉर्थ बिहार का ज्यादातर क्षेत्र भूकंप जोन नंबर 4 और 5 में आता है, और भूकंप जोन नंबर 4 और 5 जो होता है अत्यंत असंवेदनशील यानी कि काफी ज्यादा वर्नेबल होता है टुवर्ड्स अर्थक्वेक, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो वो जो है पूरा का पूरा एरिया जो है भूकंप जोन में बना, और सिवान के साथ यही दिक्कत है। बट देखिए आगे क्या होता है। बाकी आपको बताते चले कि जो परमाणु बिजली
बिजली घर है, इसके लिए भूकंपीय सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि किसी भी प्रकार की जोखिम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित से जुड़ा हुआ होता है। और इसी वजह से केंद्र सरकार की सलाह और दिशा निर्देश के आधार पर ही अंतिम निर्णय जो है यह यहां पर लिया जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसके अलावा बिहार बिजली कंपनी के अधिकारियों ने यह भी कहा कि नवादा और बांका में परमाणु बिजली घर की स्थापना के लिए आवश्यक जो है प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि अंतिम फैसला जो है केंद्र सरकार द्वारा डीपीआर यानी कि डायरेक्ट यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ही यहां पे लिया जाएगा। इसके तहत यह भी किया जा रहा है कि दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए स्थिर बिजली की आपूर्ति मिलेगी। इससे राज्य को बहुत सारा फायदा भी मिलेगा। यह परियोजना सफल रहा तो राज्य में औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, रोजगार जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है इसका भी राइज हमें देखने को मिलेगा। ऊर्जा अगर हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता यानी कि हमारी जो डिपेंडेंसी है ऊर्जा में, उसमें हम लोग सेल्फ रिलायंट भी बनेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं फिलहाल सभी की निगाहें डीपीआर और केंद्र सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी है, जो बिहार को ऊर्जा के भविष्य की दिशा तय करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह क्वेश्चन है आप लोग के लिए, नवादा और बांका जिलों के संदर्भ में रिपोर्ट की मुख्य चिंता किससे संबंधित बताई गई है? अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आपको बताते चले कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। साल 2026 एक ऐसा साल है जिस साल में भले ही 2025 में वैकेंसीज की बहार थी, लेकिन 2026 में भी लगातार पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैकेंसी आ रही है। अभी छोटी छोटी वैकेंसी, अभी साल का सिर्फ 15-16 दिन ही बीता है, लेकिन आपने देखा होगा बीपीएससी के वेबसाइट पे 10, 12, 15 वैकेंसीज वाली 6-7 वैकेंसी आ चुकी है। तो मेरे भाई आने वाले वक्त में बीपीएससी सिविल सर्विस की भी 1000 सीट से ज्यादा वैकेंसी आ रही है। कहीं ऐसा ना हो पिछले साल की तरह कि आप चूक जाए और आपकी तैयारी अधूरी रहे। तो आपकी तैयारी को पूरी करने के लिए ही हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं। मेरे भाई सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं, आपको हम बताते चले कि पढ़ना मतलब सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, हम लोग जो पढ़ाते हैं बिल्कुल कॉन्क्रीट तरीके से पढ़ाते हैं। हमारी पढ़ाई होती है प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको देते हैं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। और हमारे इस कोर्सेज में यही खास बात है कि हम आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपको सिलेक्शन तक लेकर के जाते हैं। आराम से सिलेक्शन तक ले जाना हमारा सपना है, सिर्फ आपको प्रीलिम्स क्लियर करवाना नहीं। इसीलिए हम लोग हमारे कोर्सेज में, हमको पता है कि आपके एग्जाम से पहले प्रीलिम्स में कहीं आप अटक रहे हैं, तो 2 महीने का सेपरेट प्रीलिम्स एमसीक्यू बैच देते हैं हम लोग। इसमें हम लोग अगर बात करते हैं तो लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं। आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम लोग हमारे कोर्सेज में एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स भी देते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अत्यंत रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं। 7 किताबों का सेट, और जैसे ही आपका प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद सेपरेट जो है 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच, ताकि आप आंसर राइटिंग अच्छे से लिखना शुरू कर दें और बढ़िया तरीके से आंसर राइटिंग लिखें। और आपके इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हम लोग स्टडी आईक्यू पटना में मौजूद हैं, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। मंथली करंट अफेयर्स तो आपको मिल ही जाता है, इंडिविजुअल मेंटरशिप मिल ही जाता है, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज भी आपको मिल जाता है। अगर आप यहां पर आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी आपको मिल जाता है। मेरे भाई आपको बताते चले कि 7 किताबों के सेट के साथ साथ हम लोग जो है 4 जो है वर्कबुक भी आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं आप लोग को। आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियसनेस हम लोग मेंस के लिए है। और मैं आपको एक फ्री एडवाइस दूंगा कि किसी भी संस्थान में आप एडमिशन लें तो एडमिशन लेने से पहले इस चीज को इंश्योर करें कि वहां का जीएस2 कैसा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि जीएस2 ही आपको सिलेक्शन दिलवाता है, लोग कहते हैं मेंस सिलेक्शन दिलवाता है, लेकिन मेंस में जो जीएस2 होता है, यह सिलेक्शन में सबसे बड़ा की रोल अदा करता है। क्योंकि जीएस1 तो लगभग सब ठीक कर ही लेता है, मैथ सबको लगभग बना लेता है, 5-10 मॉक लगाया उसका डीआई का तो उसका काम हो जाता है। करंट अफेयर्स आपको परफेक्ट सब लोग धीरे धीरे कर लेता है, और हिस्ट्री जो है उसका पढ़ाई होता है। लेकिन जीएस2 में अगर हम बात करते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जो आपको फंसाता है। अगर आपने यहां अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो आपका सिलेक्शन जो है पक्का हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग जीएस2 के लिए हमारी टीम के साथ साथ आपको 3 वर्कबुक और जीएस1 के लिए एक टोटल 4 वर्कबुक देते हैं। हमारे इस वर्कबुक में
बिहार फोकस कंटेंट, स्मार्ट रिवीजन टूल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, माइक्रो टॉपिक बाय प्रैक्टिस, बिहार का माइंड मैप मिलता है। और अगर हम बात करें तो हमारे वेद सर आपको इसमें कराएंगे, पॉलिटी का सेगमेंट कराएंगे, अभिषेक निर्मेश सर आपको कराएंगे इकोनॉमी और ज्योग्राफी का सेगमेंट कराते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दीपक सर आपको हिस्ट्री का कराते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी, और इन सारे डायमेंशन में करंट अफेयर्स वाली मैम आपको कराएंगी। इसके अलावा मेरे द्वारा इसमें आपको सबका बिहार स्पेशल डायमेंशन कराया जाएगा। तो भाई देरी किस बात की, याद रखिएगा देरी किस बात की, 9289996924 पे आप कॉल कीजिए और बोल दीजिए कि उनको आपको क्या चाहिए। तो आदित्य सर के मेंटरशिप के साथ यह कोर्स आपको चाहिए, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद से इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हम आपको बताते चले, स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आप चले जाएंगे। जैसे मैं यहां पे उसके थ्रू जा रहा हूं, वेबसाइट के थ्रू स्टेट पीसेस पे आप आ जाएंगे। स्टेट पीसेस पे आने के बाद आप बिहार में आएंगे। बिहार में आने के बाद आप देख सकते हैं कि आरंभ 17.0 बैच है। आरंभ 17.0 बैच की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो इसमें बाय नाउ पे आइएगा। यहां देखिए कोड आपसे मांग रहा है, कोड क्या लगाना है, ADILIV आदि लाइव कोड लगाइएगा। और जैसे आपने आदि लाइव कोड लगाया, मात्र 13,999 में आपको यह सारा चीज मिल जाएगा। याद रखिएगा जो भी आपका लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश चुन लीजिएगा, कोई किताब वगैरह आपको उसी में आएगा और यहां पे आप जाके कर लीजिएगा। कोड याद रखिएगा आदि लाइव। हमारे पास दो कोर्स, एक गोल्ड है जो 7,999 में मिलेगा, लेकिन गोल्ड में सिर्फ आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, इतना सारा एडिशनल फीचर आपको प्लेटिनम में मिलेगा। तो हम आपको बोलेंगे कि पूरा सिलेक्शन किट लीजिए, प्लेटिनम लीजिए, कोड क्या लगा दीजिएगा, तो आदि लाइव जो है ये कोड आप लोग लगा करके इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो 9289996924 पे कॉल कीजिएगा और बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, स्टडी IQ से कॉल आए तो इस चीज को मेंशन करना ना भूलें कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और इस कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।